इस बीच आ रही है। देखिए एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम हुआ है। देर रात सिरसा में पाक मिसाइल ढेर किया गया है। जरा इस खबर के बारे में, क्योंकि जो ड्रोन के अवशेष है वो सुबह सुबह नजर आए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल भेजी गई थी सिरसा में ही जिसे ढेर किया गया। जरा इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान अभी तक पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर इन राज्यों के शहरों को निशाना बना रहा था, लेकिन पहली बार सिरसा जो कि हरियाणा का जिला है उसको निशाना बनाया गया। देर रात 12 बजे के आसपास की ये घटना है जब लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी है और बताया जा रहा है कि मिसाइल से अटैक किया गया था और इसी मिसाइल के टुकड़े अब सिरसा के पास खेतों से बरामद हुए हैं, जहां ग्रामीण पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और छानबीन की जा रही है। सेना को भी जल्द बुलाया जाएगा और उसके बाद जो ये डेबरी है, जो मलबा है, अवशेष हैं मिसाइल के, उनको कलेक्ट करके यहाँ से ले जाया जाएगा ताकि आगे की जांच की जा सके। लेकिन आप देखिए जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं सिरसा में जिसे मार गिराया गया है, सिरसा में उसके जो अवशेष गिरे हुए हैं, श्वेता ये हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये सबूत है, वो सबूत जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है और ये कह रहा है कि भारत जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। ये देखिए ये अवशेष वो सबूत है। हरियाणा के सिरसा में ये जो है अवशेष गिरे हैं। ये मिसाइल आए कहां से? ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे मार गिराया गया। लेकिन मनोज, कितनी अंदर तक अब पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है, जरा वो देखिए। सीमा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा से जारी रही हैं, लेकिन अब देखिए जरा हरियाणा तक, पंजाब के रिहायशी इलाकों तक, गुजरात के अंदर जगह जगह ऐसी जगह जो सीमा से काफी दूर, काफी अंदर पड़ती हैं, वहां तक पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत। जी जी बिल्कुल, देखिए सिरसा हरियाणा का जिला है और सिरसा को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि सिरसा में एयरफोर्स का स्टेशन है और पाकिस्तान ऐसी लोकेशंस पर को निशाना बना रहा है, लेकिन तमाम जो उसकी हरकतें हैं, तमाम जो उसके हमले हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान अपने मंसूबे में सफल हो जाता तो कितना भारी नुकसान सिरसा में हो जाता, क्योंकि ये मिसाइल, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये फतेह-1 मिसाइल है जिसका जिक्र किया जा रहा है। उसी के टुकड़े अब बरामद हुए हैं, जहां लोग भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी पहुंची हुई है। तो पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है और पहली बार पंजाब से आगे बढ़ते हुए हरियाणा तक पहुंचा है। और आप देखिए यहां से पाकिस्तान जो उसके मंसूबे हैं और जैसी जानकारी आ रही है कि क्या वो दिल्ली को भी निशाना बनाना चाहता था, ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हमारी सेनाओं के द्वारा, एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उस मिसाइल को धराशायी कर दिया गया है। जी मनोज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता दें। कच्छ में भारत ने पाक का ड्रोन मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इस ड्रोन को मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी हितेन से लेते हैं। हितेन, बताइए इस खबर के बारे में। तो हितेन को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन जरा देखिए कच्छ में भारत ने कैसे इस ड्रोन को मार गिराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पाकिस्तानी ड्रोन, जरा देखिए, सुबह होते ही साथ ही उजाले के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर से शुरू हो चुका है और साथ ही हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है और कैसे हवा में ही टुकड़े टुकड़े इन ड्रोन्स के मिसाइलों के किए जा रहे हैं। अभी श्वेता आप जिक्र कर रही थी कि अलग अलग इलाकों में देखिए, कच्छ जो कि गुजरात में है, अभी हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर देखिए कैसे ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है और ये रात से जारी है। 2 दिनों से ड्रोन अटैक, लेकिन 8 मई की रात अगर बात करें श्वेता, तो एक के बाद एक 400 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे थे और ये सुबह तक देखिए ड्रोन भेजे जा रहे पाकिस्तान की तरफ से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कच्छ में भारत ने मार गिराया पाक ड्रोन। और देखिए जिन लोगों ने वीडियो इसका बनाया है उनकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको
आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तान की जितनी नापाक करतूतें हैं उनको नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिवेटेड है, चाहे वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, स्पाइडर हो या फिर वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। एक के बाद एक पाकिस्तान हमला कर रहा है, लेकिन हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट इस तनातनी से जुड़ी हुई वो यही है कि कच्छ में भी एक बार फिर से मिसाइल से अटैक करने का, ड्रोन से अटैक करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम गुजरात के कच्छ से दिखा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सारे बॉर्डर एरियाज, वहां पर सिक्योरिटी के मद्देनजर एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और एक चीज के ऊपर हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस नजरें बनाए हुए है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है जो कि नॉर्मल जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर रहने वाले लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। और ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के कच्छ से। और इस बीच पाकिस्तान के 2 से 3 जो जेट्स हैं वो भी मार गिराने का दावा लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर बीती रात हमले हुए हैं, अटैक हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये हमले भारत ने किए। और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए दिख रहे थे। मनोज, जानकारी दे जरा इस खबर के बारे में, क्योंकि जो ड्रोन के अवशेष है वो सुबह सुबह नजर आए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल भेजी गई थी सिरसा में ही जिसे ढेर किया गया। जरा इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान अभी तक पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर इन राज्यों के शहरों को निशाना बना रहा था, लेकिन पहली बार सिरसा जो कि हरियाणा का जिला है उसको निशाना बनाया गया। देर रात 12 बजे के आसपास की ये घटना है जब लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी है और बताया जा रहा है कि मिसाइल से अटैक किया गया था और इसी मिसाइल के टुकड़े अब सिरसा के पास खेतों से बरामद हुए हैं, जहां ग्रामीण पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और छानबीन की जा रही है। सेना को भी जल्द बुलाया जाएगा और उसके बाद जो ये डेबरी है, जो मलबा है, अवशेष हैं मिसाइल के, उनको कलेक्ट करके यहाँ से ले जाया जाएगा ताकि आगे की जांच की जा सके। लेकिन आप देखिए जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं सिरसा में जिसे मार गिराया गया है, सिरसा में उसके जो अवशेष गिरे हुए हैं, श्वेता ये हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये सबूत है, वो सबूत जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है और ये कह रहा है कि भारत जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। ये देखिए, ये अवशेष वो सबूत है। हरियाणा के सिरसा में ये जो है अवशेष गिरे हैं। ये मिसाइल आए कहां से? ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे मार गिराया गया। लेकिन मनोज, कितनी अंदर तक अब पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है, जरा वो देखिए। सीमा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा से जारी रही हैं, लेकिन अब देखिए जरा हरियाणा तक, पंजाब के रिहायशी इलाकों तक, गुजरात के अंदर जगह जगह ऐसी जगह जो सीमा से काफी दूर, काफी अंदर पड़ती हैं, वहां तक पाकिस्तान की ऐसी हिमाकत। जी जी बिल्कुल, देखिए सिरसा हरियाणा का जिला है और सिरसा को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि सिरसा में एयरफोर्स का स्टेशन है और पाकिस्तान ऐसी लोकेशंस पर को निशाना बना रहा है, लेकिन तमाम जो उसकी हरकतें हैं, तमाम जो उसके हमले हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान अपने मंसूबे में सफल हो जाता तो कितना भारी नुकसान सिरसा में हो जाता, क्योंकि ये मिसाइल, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये फतेह-1 मिसाइल है जिसका जिक्र किया जा रहा है। उसी के टुकड़े अब बरामद हुए हैं, जहां लोग भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी पहुंची हुई है। तो पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है और पहली बार पंजाब से आगे बढ़ते हुए हरियाणा तक पहुंचा है। और आप देखिए यहां से पाकिस्तान जो उसके मंसूबे हैं और जैसी जानकारी आ रही है कि क्या वो दिल्ली को भी निशाना बनाना चाहता था, ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दिया गया है हमारी सेनाओं के द्वारा, एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उस मिसाइल को धराशायी कर दिया गया है। जी मनोज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता दें। कच्छ में भारत ने पाक का ड्रोन मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इस ड्रोन को मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी हितेन से लेते हैं। हितेन, बताइए इस खबर के बारे में। तो हितेन को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन जरा देखिए कच्छ में भारत ने कैसे इस ड्रोन को मार गिराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त
के सामने पाकिस्तानी ड्रोन। जरा देखिए, सुबह होते ही साथ ही उजाले के साथ ही पाकिस्तान एक बार फिर से शुरू हो चुका है और साथ ही हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है और कैसे हवा में ही टुकड़े टुकड़े इन ड्रोन्स के मिसाइलों के किए जा रहे हैं। अभी श्वेता आप जिक्र कर रही थी कि अलग अलग इलाकों में देखिए, कच्छ जो कि गुजरात में है, अभी हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर देखिए कैसे ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है और ये रात से जारी है। 2 दिनों से ड्रोन अटैक, लेकिन 8 मई की रात अगर बात करें श्वेता, तो एक के बाद एक 400 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे थे और ये सुबह तक देखिए ड्रोन भेजे जा रहे पाकिस्तान की तरफ से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कच्छ में भारत ने बाहर गिराया पाक ड्रोन और देखिए, जिन लोगों ने वीडियोस का बनाया है उनकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तान की जितनी नापाक करतूतें हैं उनको नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिवेटेड है, चाहे वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, स्पाइडर हो या फिर वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो। एक के बाद एक पाकिस्तान हमला कर रहा है, लेकिन हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट इस तनातनी से जुड़ी हुई वो यही है कि कच्छ में भी एक बार फिर से मिसाइल से अटैक करने का, ड्रोन से अटैक करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम गुजरात के कच्छ से दिखा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सारे बॉर्डर एरियाज, वहां पर सिक्योरिटी के मद्देनजर एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और एक चीज के ऊपर हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस नजरें बनाए हुए है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है जो कि नॉर्मल जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर रहने वाले लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया और ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के कच्छ से। और इस बीच पाकिस्तान के 2 से 3 जो जेट्स हैं वो भी मार गिराने का दावा लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर बीती रात हमले हुए हैं, अटैक हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये हमले भारत ने किए हैं। हालांकि भारत की तरफ से स्पेसिफिकेशन क्या कुछ दिया जाता है देखना महत्वपूर्ण होने वाला है। अभिषेक, मनोज और